तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अभी हम बेसिक में अगर बात करें तो हमारे जो नंबर स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 से स्टार्ट होते हैं। एंड अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें तो हम क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो अभी देखिए लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है। अगर हम इसके आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है, और 1000 में 4 डिजिट्स हो जाती हैं। और हमारा जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो है 100 से पीछे जाएंगे तो 99 है, ठीक है। तो वो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो हमारे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं, 999 पे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो अभी स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 100 तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम अब 101 की बात कर लेते हैं तो 101 भी नहीं होता है। तो हमारा जो स्टार्टिंग में पहला 3 डिजिट नंबर होता है जो डिविजिबल बाय 7 होता है वो है 105। क्लियर है। अभी 105 है। अब इसके आगे अगर जो नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर इसमें डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा आपका, 1112 ही होगा, ठीक है। और अगर यही ऐसे करके सीरीज आगे फर्दर बढ़ती चली जाएगी। अभी हम लास्ट नंबर की बात करते हैं। तो लास्ट नंबर है 999। अब 999 जो है हमारा वो तो डिविजिबल होता नहीं है 3 डिजिट, ठीक है। ये तो 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होता नहीं है। तो अभी ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। पहले हम चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 999 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 बाय 7 तो 7 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचता है आपका 2। अब यहाँ पे 9 ले आते हैं, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ठीक। अब 4 जा काट लेते हैं। अब यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 9। अभी 2 जा काट लेते हैं। यहाँ कितना बच गया 5। तो द रिमाइंडर इज 5, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 5 डिजिट्स पीछे चला जाऊँ, अगर 999 में से 5 मैं माइनस कर दूँ तो हमारा जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा। और वो कितना 142 टाइम्स डायरेक्टली कट रहा होगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ मैं माइनस करता हूँ 999 में से माइनस कर दूँ 5 तो कितना आएगा हमारा 994। और 994 142 टाइम्स 7 से डिविजिबल है। तो आपकी जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 994, ठीक। तो हमें एपी मिल गई, एपी तो मिल गई हमें, फर्स्ट डिजिट मिल गई, सेकंड डिजिट मिल गई। अब इसके बेसिस पे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस तो जेन्युइन सी चीज़ है कि 7 से डिविजिबल है तो 7 का ही डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसके आगे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 7 से डिविजिबल होगी तो 7 प्लस ही हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई हमारी 105 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड द लास्ट टर्म जो कि हमें पता है क्या है 994। क्लियर है। अभी 999 नहीं है, 994 है तो ट्रिपल डिजिट, लेकिन वो 5 लेस देन 999 है, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स कितनी है ये ऐसी, अगर मैं ये देखूं तो 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 के मल्टीपल होंगे या 7 से डिविजिबल होंगे, हम यही बोल सकते हैं। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। वही जनरल फॉर्मूला टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितने गिवन है 994 इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस n पता नहीं है जो कि हमें निकालना है, d कितना है हमारा 7। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम करते हैं आगे, ठीक। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये 105 जो है वो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो 105 जब इधर माइनस में आएगा हो जाएगा 994 माइनस 105, यही होना है ना, ठीक। इक्वल हो जाएगा
n माइनस 1, d कितना था हमारा 7 था, 7 लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ 4 है, 5 तो जा नहीं सकता, तो हम कैरी लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, कैरी चला गया, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, तो n माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 7। अब इसको डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन में लेके आते हैं 7 को, तो n माइनस 1 कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 से काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 2 जा 1 बच गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 9 जा 7 7 जा 49, 9 जा नहीं 7 7 जा 49, तो आपकी वैल्यू आ गई 127 इक्वल्स टू n माइनस 1, यही है ना। अभी माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो 127 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा n के, सो 128 इज द फाइनल आंसर। तो टोटल टर्म्स जो कि 7 से डिविजिबल होंगी और 3 डिजिट टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग एपीज। अब इस जो एपी जो हमें गिवन है इसमें कितने टर्म्स होंगे, फिर नेक्स्ट उसके आगे और उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, बोला है फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। तो जो एपी है उसमें जो सेंटर वाली टर्म है, मिडिल मोस्ट, जो मिडिल में जो टर्म है वो कितनी होगी, ये भी पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन जो है हम इसका क्वेश्चन 22 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी जो पार्ट्स हैं सेकंड एंड थर्ड वो सेम है, तो आप इससे नोट कर लीजिएगा, इसी के बेसिस पे कर लीजिएगा। और 21 का भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था और सेकंड पार्ट आप सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, ए कितना गिवन है आपको 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। an लास्ट टर्म जो है हमारी वो कितनी गिवन है 125। अब आपको सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट टर्म जो भी है हमारी, अगर वो पता चल जाए किस नंबर की टर्म है तो टोटल टर्म्स उतनी तो होंगी, तो हम लास्ट टर्म के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। सो 125 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन कितना है हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है 3। 5 इधर आएगा तो डिवाइड, इधर 5 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 3, यहाँ बचेगा 120। यहाँ पे अब ये 3 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर ले आते हैं हम, इसको डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एन माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा। अब ये कितना टाइम्स आएगा 40 टाइम्स, यहाँ आएगा एन माइनस 1। अभी ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, एन इक्वल्स टू 41। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 41 टर्म्स है। अब आपको निकालना है मिडिल मोस्ट टर्म। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन किया है, ठीक है, तो मीन पढ़ा हमने, अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब हमारा नंबर इवन होता है तो हमारा फॉर्मूला लगता है n/2 नॉर्मल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। और अगर जब हमारा जो नंबर जो होता है, जो n की वैल्यू होती है वो ऑड होती है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। तो जो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म होगी ए एन होगी, जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी n+1/2। यहाँ लिख लेते पहले। सो द मिडिल मोस्ट टर्म इज गिवन बाय, ये लिखोगे आप। तो कैसे निकालोगे, ए एन इक्वल्स टू n+1/2 से, ठीक। तो ए एन कितना निकलेगा हमारा, ए एन इक्वल्स टू, अभी हमारा n की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, ए एन नहीं निकलेगा, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम n वैल्यू निकलेगा। जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी n कितना होगा मिडिल मोस्ट टर्म का, ठीक है। तो टोटल n जो होगा उसको, अभी यहाँ स्मॉल n है तो इसको हम ऐसे ही इसको हम लिखते हैं कैपिटल N, ऐसा लिख लीजिए आप, इसको कैपिटल N मान लेते हैं। जो मिडिल मोस्ट टर्म है उसको हम कैपिटल N मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 41 + 1/2, कितना हो जाएगा 42/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी
21। तो जो 21st टर्म होगी हमारी, 21st टर्म जो होगी हमारी वो होगी सेंटर की टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म। तो अब मिडिल मोस्ट टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं आप सीधे। ए एन का फॉर्मूला हमें पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 21 निकालना है हमें। तो ए कितना था हमारा, ए हमने निकाला था 5 है, प्लस एन की जगह 21 माइनस 1 और डी कितना था हमारा 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 प्लस 20 इंटू 3 तो 60 प्लस 5, सो A21 इज 65 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 22nd का फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर से। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस एपी में कितनी होंगी, और जो सेंटर की 2 मिडिल टर्म्स हैं, जो सेंटर वाली 2 टर्म्स हैं वो क्या होंगी वो बतानी है आपको। ठीक है, तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो 1, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 माइनस A1 से निकालेंगे तो 4 माइनस 1 आ जाएगी 3, एंड द लास्ट मोस्ट टर्म कितनी हो जाएगी, AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 94। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी हमारे जनरल फॉर्मूले से निकालेंगे हम, A प्लस एन माइनस 1D के इक्वल हो जाएंगे, यही होगी। तो AN की वैल्यू कितनी है 94, इक्वल हो जाएगा A कितना दे रखा है हमको 1 दे रखा है, प्लस N हमें फाइंड करना है, D हमारा 3 गिवन है। तो 94 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ आके, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट n माइनस 1 3, यही होगा। अब यहाँ आ जाएगा वैल्यू 93, अब ये डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू, तो 3 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 के। 3 से ये 31 टाइम्स गया तो n माइनस 1 हो जाएगा 31 इक्वल्स टू n माइनस 1, सो n इक्वल्स टू 31 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 32। What we get, n is equals to 32। तो n की वैल्यू आ गई 32। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको मिडिल टर्म जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिली हैं वो 32 है, यानी कि इवन है। तो इवन में हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इवन में हमें मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म जो होंगी इवन में, इन इफ, यहाँ पे लिखेंगे टर्म इफ number of terms are even। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा आपका n/2th टर्म, डायरेक्ट लगा लो आप। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, n/2th टर्म कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 32/2। तो कितना आ जाएगा आपका 16th टर्म, और मिडिल में मोस्ट टर्म एक 16th टर्म हो जाएगी। आप सेकंड चाहें तो आप नेक्स्ट टर्म भी, अभी पहले इस 16th टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जो an तो निकालना होगा वो क्या हो जाएगा A16 की भी वैल्यू निकालनी है हमको। तो A16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A कितना है हमको, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब A कितना है 1 है, 1 प्लस, अब n की वैल्यू डिफाइंड है 16 माइनस 1, D कितना आया था आपका, D आया था 3, तो D की जगह पे हम 3 लिख लेते हैं। A16 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 15 इंटू 3 के। ठीक है, तो A16 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 45। क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं। A16 हो जाएगा आपका 46 के। क्लियर, तो A16 की वैल्यू ये आ गई। अभी नेक्स्ट निकालने के लिए हम पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट, अब अभी हमें क्या था कि मिडिल की 2 टर्म्स निकालनी थी। अभी एक टर्म तो हमारी 116 हो गई, तो हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी
उसको हमने n2 से डिनोट कर देते सपोज, ठीक है, n2 से। तो या लिख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं नेक्स्ट मिडिल टर्म या सेकंड मिडिल टर्म लिख लो यहाँ पे, सेकंड मिडिल टर्म, ठीक है। सेकंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगी हमारी n/2 + 1 टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 16 थी, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, तो 17th टर्म हो जाएगी हमारी, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो 17th टर्म, अब 17 टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 17 टर्म के लिए आप a + 17 - 1, कितना फास्ट में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, 17 - 1 d, ठीक है। तो अभी जैसे ये हमने सॉल्व किया, इतना तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मैं सॉल्व करने के लिए छोड़ता हूँ, आप कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 108। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका सम जो है वो 108 दे रखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर टर्म्स, और जो 2 स्मॉलर टर्म्स है सबसे, उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 1116। तो फाइंड देम, बोला है कि फाइंड कीजिए कि वो टर्म्स क्या होंगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एक ही मेथड है, हम लेट करते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी क्या हो जाएगा, हम सेंटर वाले को a मानते हैं, और इससे जो आपकी पहले वाली होती है a - d होती है, और इसके सक्सेसर जो होती है वो होती है a + d। तो ये 3 टर्म्स हो गए हमारे AP के, ठीक है। तो ये AP के टर्म्स हो गए, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। अब हमें क्या बोला है कि सम जो है वो 108 है, तो हम इनका सम कर देते हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 108 के इक्वल आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओपन करेंगे, a - d हो जाएगा, ये +a हो जाएगा, ये +a हो जाएगा, ये +d हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, ठीक। d से d कैंसिल आउट, 3a हो गया, 3a की वैल्यू कितनी आएगी, 108। अब a इक्वल हो जाएगा आपका 108 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा आपका, a इक्वल आ जाएगा। अभी यहाँ पे a पहले यहाँ कट कर लेते हैं, 3 3 = 9, 3 6 = 18, सो a इज इक्वल्स टू 36। a की वैल्यू आ गई हमारी। अभी उन्होंने बोला है कि जो 2 स्मॉलर टर्म्स थे, स्मॉलर एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 116 था। तो अभी इसका कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 2 स्मॉलर टर्म्स का प्रोडक्ट यहां पे लिखेंगे आप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, ठीक है। तो आप सम लिखेंगे, सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेप चलेगा। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर टर्म्स कितना दे रखा है, a - d, और a का जो दे रखा है वो दे रखा है 1116, यही दे रखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² - ad, यही मिलेगा ना। अभी यहाँ पे देखिए हमें a तो पता है, d डिफाइन है, तो इसके बेसिस पे हम d भी निकाल लेंगे, ठीक है। a² की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 36, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस a तो यहाँ पे a की वैल्यू भी यहाँ भी 36 लगा देंगे, और मल्टीप्लाई में होगा d इक्वल टू 1116। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, अब डिजिट तो बड़ी है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1296 माइनस 36 इंटू d इक्वल हो जाएगा 1116 के। अभी आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तो माइनस में आसानी हो जाएगी। तो 1296 माइनस 1116 इक्वल हो जाएगा 36d के। तो 36d के इक्वल होगा, सॉरी वो कॉल आ गया था, तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कॉल आ गया था अभी, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। तो 36d अभी यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, अभी 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, इक्वल्स टू 36d। अभी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इक्वल्स टू 36, अभी यहाँ पे सॉरी 36 नहीं है, ये 180/36, यही तो होगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगर हम यहाँ कट करेंगे तो कितना जाएगा, कितना टाइम जाएगा,
5 टाइम्स आई थिंक, हाँ। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। क्लियर है। तो हमें डी कितना मिला 5, ए कितना मिला 36। तो आपको क्या निकालने थे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालने थे। तो आपको a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी की वैल्यूज निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे a माइनस डी कितना होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप 36 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 31। a कितना हो जाएगा आपका, जो कि हमारा पहले से ही गिवन है, पीछे आपने आंसर निकाला था, 36 हो जाएगा। a प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा 36 प्लस 5 हो जाएगा। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 41 आ जाएगी। तो अगर मैं सीरीज में सीक्वेंस में लिखता हूँ उसको मैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 31, 36, 41। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, 26 सेम एज इट इज 24 है, एज सेम एज 24। तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली आ जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्ट हम आते हैं 27 पे। तो 27 देखते हैं क्या होता है। तो 27 में देखिए बोला है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सेम चीज चल रही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि घुमा दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या करा उन्होंने, लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हुज सम इज 36। अब यहाँ पे भी सेम वही बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तीनों का सम क्या दे रखा है 36 दे रखा है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 464, और जो उनके स्क्वायर्स का सम है, यहाँ पे देखिए चेंज देखिए, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो जो 3 टर्म्स है उनका पहले आप स्क्वायर करेंगे, देन उनका सम करेंगे और वो इक्वल रखेंगे 464 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अगेन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी क्या हो जाएंगे, पहला आपका a माइनस डी होगा, सेकेंड होगा a और थर्ड होगा a प्लस डी, यही होगा। क्लियर। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, पहले बोला है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। पहला स्टेप ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो सम करेंगे किसका, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसका है 36 के इक्वल है, ठीक है। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 36 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, 3a की वैल्यू आ गई 36 के इक्वल, a इक्वल हो जाएगा आपका 12 के इक्वल। क्लियर। अब a का वैल्यू कितना है 12। अभी a को हमें यहाँ पे तो कुछ यूसेज है नहीं, अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमें a का यूसेज पता चलेगा क्या है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसके बाद में इसके नीचे जस्ट लिखेंगे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो कितना हो जाएगा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर, यही तो था पहला टर्म, फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल दे रखा है हमको 464 के। ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी, यही करेंगे ना। तो आप ऐसे 2 इंटू ए डी क्या लिख रहे हो, 2ad लिखिए ना, प्लस a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब b की जगह यहाँ क्या दे रखा है, d लिख रखा है, इसलिए हम d लिख रहे हैं। तो 2ad यहाँ माइनस का 2ad, क्लियर, इक्वल होगा 464 के। अभी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर दिख रहा था। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे फिर मिस्टेक किया, यहाँ a प्लस डी 464 आ गया। अब इसके बाद में हम ऐड कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा,
3a² प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा 2d² इक्वल हो जाएगा 464 के। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 464 कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे a² की वैल्यू लगा देते हैं। a² कितना था a, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2d² इक्वल हो जाएगा 464 के। अभी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 2d² इक्वल हो जाएगा 464 के। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 12, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 3, 432। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 432 प्लस 2d² इक्वल्स टू 464। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2d² हो जाएगा इक्वल, यहाँ से नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2d² हो जाएगा इक्वल 464 माइनस 432 के। ठीक, अभी माइनस कर लेते हैं, तो 2d² इक्वल हो जाएगा, अभी यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे अगेन, कितना आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d² की वैल्यू 16। अभी हम d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 16। अभी रूट से जब बाहर वैल्यू निकलती है तो प्लस में भी निकलती है और माइनस में, मतलब आइदर प्लस और आइदर नेगेटिव दोनों हो सकती है। सो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो आपको वैल्यू क्या मिली d की प्लस माइनस 4। अभी हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब अगर मैं d इक्वल रखता हूँ प्लस के, अभी पहले इसको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके आगे यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ। सोचिए, अब देखिए समझिए, इफ d इक्वल्स टू प्लस का 4 है और a कितना निकला था हमारा 12 निकला था हमारा, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, टर्म्स क्या हो जाएंगी, a माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। a कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और a प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, ये हो जाएगी। एंड इफ d इक्वल होगा माइनस 4 के, तो a तो 12 ही रहना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4, तो पहली वैल्यू हो जाएगी 16। a 12 ही रहना है, a प्लस डी कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 8। तो इसके बेसिस पे हमें जो सीरीज मिल रही है वो है 8, 12, 16, और इसके बेसिस पे जो हमें सीरीज मिल रही है, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल रही है वो क्या है आपकी 16, 12, 8। सो रेसिप्रोकली है, असेंडिंग डिसेंडिंग में फॉर्म में है। ठीक है, इधर 8 से स्टार्ट हो रही है, वहाँ 16 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP। तो जो ट्रायंगल के एंगल्स है वो क्या है AP में है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री। अब जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द एंगल्स बताने हैं क्या होंगे। तो भाई एंगल्स बताने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं। अब ट्रायंगल है तो ट्राई है तो 3 ही एंगल होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, अब जो इसके ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो AP में है। तो लेट कर लेता हूँ, अगर इफ़ ये मेरा x है तो ये मेरा x माइनस डी होगा, और ये क्या होगा मेरा x प्लस डी होगा, यही तो होगा। अरे आप x रहने दीजिए, आप a मानते हैं, a लेट करते आ रहे हैं आज तक, तो आप a ही लेट कीजिए। तो ये a माइनस डी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका a प्लस डी। अभी 27 के बाद 29 डायरेक्ट इसलिए आया है क्योंकि 28 क्वेश्चन सेम 27 की तरह है, तो आप उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप वो देखिएगा और उसी से आइडिया लेके आप सेम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अभी आपके 3 एंगल्स हो गए, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 एंगल्स हो गए। अब उन्होंने बोला था डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, तो इनका डिफरेंस दे रखा है 30 डिग्री। तो a प्लस डी में से माइनस करूं अगर a माइनस डी तो कितना आ रहा है हमारा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो अभी ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस डी माइनस ए प्लस डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, 2d आ गया आपका 30 डिग्री के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा एंगल का आ रहा है वो आ रहा है 15 डिग्री। क्लियर है, 2 से 15 टाइम्स, ठीक है। तो 15 डिग्री आ रहा है। अब एक प्रॉपर्टी हमें ये भी पता है ट्रायंगल की, क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। सो 3 एंगल्स का सम ऑफ द आप ऐसे लिखिए एंगल सम ऑफ द, अरे यार आप यहां से छोड़ो, तो सम ऑफ द एंगल्स डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है हमें यहाँ पे ले लीजिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना होता है टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी हम वैल्यू d की वैल्यू डिफाइंड है, a की वैल्यू आ जाएगी ना इजीली यहाँ से। अभी पहले एक बात तो हमें d की वैल्यू का इतना यहाँ पे यूसेज है नहीं, तो हमें सिर्फ a ही निकालना पड़ेगा। तो a निकाल लेते हैं हम, ऐसे देखिए a प्लस ए माइनस डी प्लस डी 180 डिग्री, ये यूं है ना, कैंसिल आउट। 3a इक्वल हो गया 180 के। अभी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, a इक्वल हो जाएगा 180/3 के। तो a कितना हो जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपके एंगल्स तीनों क्या हो जाएंगे, पहला एंगल हमारा क्या था, a की वैल्यू निकाल ली हमने, d की वैल्यू निकाल ली, हमें यही दो चाहिए थे। तो पहला एंगल था हमारा a माइनस डी, कितना हो जाएगा, a था 60 डिग्री और हमें कितना माइनस करना था, d 15 डिग्री। तो वैल्यू हो गई पहले एंगल की 45 डिग्री। सेकेंड एंगल था हमारा a, तो जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं 60 डिग्री हो गया। थर्ड एंगल था हमारा a प्लस डी, तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में, और ये जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फाइनली, तो द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। तो एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो AP में है, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 10 डिग्री का है। तो फाइंड देम, तो एंगल्स बताने। अब क्वाड्रिलेटरल से ही पता चल रहा है 4 एंगल है, क्वाड्रिलेटरल में तो 4 एंगल होते हैं। तो 4 एंगल या 4 टर्म्स के लिए अगर जब हम बात करते हैं 4 टर्म्स लेट करने की AP में, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो 2d का रहता है, याद रखिएगा हमेशा। और जो टर्म्स होती हैं, लेट दी 4 टर्म्स इन AP जो होंगी B, क्या होंगी, हम सेंटर वाली जो टर्म्स होती हैं उनको लेट करते हैं a माइनस डी एंड a प्लस डी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और इससे जो पीछे वाली जो प्रीसीडिंग टर्म होती है वो कौन सी होती है, a माइनस 3d, और इसके जो सक्सीडिंग टर्म होती है वो होती है a प्लस 3d। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 2d का। किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा 2d का बैठता है। लेकिन हमें d कितना गिवन है, याद रखिएगा d गिवन है हमें 10 डिग्री। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, वो है 10 डिग्री। तो हमारा कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, d जो होता है वो इक्वल होता है a2 माइनस a1 के। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 10 इक्वल हो जाएगा, a2 कितना है हमारा, a माइनस डी, इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, a1 को, तो a माइनस 3d को हम माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल हो जाएगा a माइनस डी प्लस माइनस a और प्लस 3d, कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
tan इक्वल हो जाएगा 2d के। तो एक्चुअल में d की वैल्यू कितनी आएगी? 5 डिग्री। समझ आया? क्लियर है? तो d की वैल्यू आएगी हमारी 5 डिग्री। तो एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस कितना है बीच में एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल के? 5 डिग्री का। अभी एक प्रॉपर्टी हमें और भी पता होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ये तो आपने 8th 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम चारों एंगल्स का सम कर देते हैं। सम ऑफ 4 एंगल्स कितने के इक्वल होता है? 360 के। कर लेते हैं। a माइनस 3d प्लस a माइनस 3d, a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल होगा 360 डिग्री के। क्लियर है? अभी माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, बचा कितना? 4a इक्वल होगा 360 के। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 90। तो a कितने के इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। अब आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप चारों एंगल निकाल सकते हैं a और d की वैल्यूज पुट करके। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। थैंक